ये हफ्तावार बाइबल का दरसी वाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 25 फरवरी 2024 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून अक्ल, सुनहरी मतन, रोमियो। तुम यक दिल और यक जुबान होकर हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की तमजीद करो। जवाबी मुतालिया यसाया। कान लगाओ और मेरे पास आओ और सुनो, और तुम्हारी जान जिंदा रहेगी, और मैं तुमको अब्दी अहद यानी दाऊद की सच्ची नेमतें बख्शूंगा। जब तक खुदावंद मिल सकता है उसके तालिब हो, जब तक वो नज़दीक है उसे पुकारो। शरीर अपनी राह को तर्क करे और बदकार अपने ख्यालों को, और वो खुदावंद की तरफ फिरे और वो उस पर रहम करेगा, और हमारे खुदावंद की तरफ, क्योंकि वो कसरत से मुआफ़ करेगा। खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं, और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें, क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और फिर वो वहां वापस नहीं जाती बल्कि ज़मीन को सैराब करती है और उसी की रोईदगी और शादाबी का बायस होती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे, इसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा। वो अंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा, और इस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मौसर होगा, क्योंकि तुम खुशी से निकलोगे और सलामती के साथ रवाना किए जाओगे। दरसी वाज बाइबल में से मत्ती। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। मत्ती। और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। मत्ती। तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। मत्ती। और देखो, बास फकीयों ने अपने दिल में कहा, ये कुफर बकता है। यीशु ने उनके ख्याल मालूम करके कहा, तुम क्यों अपने दिलों में बुरा ख्याल लाते हो। मत्ती। उस वक्त लोग उसके पास एक अंधे गूंगे को लाए जिसमें बदरूह थी। उसने उसे अच्छा कर दिया, चुनाचे वो गूंगा बोलने और देखने लगा, और सारी भीड़ हैरान होकर कहने लगी, क्या ये इब्ने दाऊद है। फरीसियों ने सुनकर कहा, क्या ये बदरूहों के सरदार बिलजबूल की मदद के बगैर बदरूहों को नहीं निकालता। उसने उनके ख्यालों को जानकर उनसे कहा, जिस बादशाही में फूट पड़ती है वो वीरान हो जाती है, और जिस शहर या घर में फूट पड़ेगी वो कायम न रहेगा। और अगर शैतान ही ने शैतान को निकाला तो वो आप अपना मुखालिफ हो गया, फिर उसकी बादशाही क्यों कर कायम रहेगी। लेकिन अगर मैं खुदा की रूह की मदद से रूहें निकालता हूँ तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची। लूका। और देखो, कई मर्द एक आदमी को जो मफलूज था चारपाई पर लाए और कोशिश की कि उसे अंदर लाकर उसके आगे रखें। उसने उनका ईमान देखकर कहा, ऐ आदमी, तेरे गुनाह मुआफ हुए। इस पर फकी और फरीसी सोचने लगे, ये कौन है जो कुफर बकता है।
خدا کے سوا اور کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ یسوع نے ان کے خیالوں کو معلوم کر کے جواب میں ان سے کہا، تم اپنے دلوں میں کیا سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے، یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا اٹھ اور چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے مفلوج سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ، اپنا کھٹولا اٹھا کر اپنے گھر جا۔ اور وہ اسی دم ان کے سامنے اٹھا، اور جس پر پڑا تھا اسے اٹھا کر خدا کی تمجید کرتا ہوا گھر چلا گیا۔ یوحنا۔ پھر جب خداوند کو معلوم ہوا کہ فریسیوں نے سنا ہے کہ یسوع یوحنا سے زیادہ شاگرد کرتا اور بپتسمہ دیتا ہے، تو وہ یہودیہ کو چھوڑ کر پھر گلیل کو چلا گیا، اور اس کو سامریہ سے ہو کر جانا ضرور تھا، اور یعقوب کا کنواں وہیں تھا۔ چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا۔ یہ چھٹے گھنٹے کے قریب تھا۔ سامریہ کی ایک عورت پانی بھرنے آئی۔ یسوع نے اس سے کہا، مجھے پانی پلا۔ اس سامری عورت نے اس سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے کہ مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ عورت نے اس سے کہا، اے خداوند، تیرے پاس پانی بھرنے کے تو کچھ ہے نہیں، اور کنواں گہرا ہے، پھر وہ زندگی کا پانی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے، جس نے ہم کو یہ کنواں دیا، اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے اور اس کے مویشیوں نے اس میں سے پیا؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا، وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ عورت نے اس سے کہا، اے خداوند، وہ پانی مجھ کو دے تاکہ میں نہ پیاسی ہوں نہ پانی بھرنے کو یہاں آؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جا، اپنے شوہر کو یہاں بلا لا۔ عورت نے جواب میں اس سے کہا، میں بے شوہر ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، تو نے خوب کہا کہ میں بے شوہر ہوں، کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے، اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں، یہ تو نے سچ کہا۔ عورت نے اس سے کہا، اے خداوند، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے۔ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی، اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنا چاہیے یروشلم میں ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں، مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ عورت نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ مسیح جو خرسطس کہلاتا ہے آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں۔ فلپیوں۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ اب میں میری بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ یہاں ماں سوائے ایک عقل کے اور کوئی نہیں، اور یہ ہمہ وقت موجود قادر مطلق عقل کی انسان کی بدولت عکاسی کرتی، اور یہ پوری کائنات پر حکمرانی کرتی ہے۔ آپ یہ سیکھیں گے کہ کرسچن سائنس میں پہلا فرض خدا کی فرما برداری کرنا، ایک عقل رکھنا اور دوسروں کے ساتھ اپنی مانت محبت رکھنا ہے۔ زیادہ بڑی مشکل اس لا علمی میں پائی جاتی ہے کہ خدا کیا ہے۔ خدا، زندگی، حق اور محبت انسان کو امر بناتے ہیں۔ لافانی عقل کو
जो सब पर हुक्मरानी करती है। जिस्मानी सल्तनत, इसके साथ साथ रूहानी में भी सबसे आला तस्लीम किया जाना चाहिए। यहाँ सिर्फ एक मैं या हम के अलावा कोई नहीं, सिर्फ एक इलाही असूल या अक्ल जो सारी वजूदियत पर हुक्मरानी करती है। आदमी और औरत उनके इनफरादी किरदारों में हमेशा के लिए गैर तब्दील शुदा एक असूल की हुक्मरानी में रहते हैं। खुदा की तख्लीक के सारे अज्जा एक अक्ल की अक्कासी करते हैं, और जो कुछ भी इस वाहिद अक्ल की अक्कासी नहीं करता वो झूठा और गलत है। हत्ता कि ये अकीदा भी कि ज़िंदगी, मवाद और जहानत ज़हनी और मादी दोनों हैं। फ़ानी अक्ल तस्दीक करती है कि अक्ल जिस्म के ताबिया है, कि जिस्म फ़ना हो रहा है, कि इसे दफन होना और खाक में गल सड़ जाना है। मगर फ़ानी अक्ल की तस्दीक सच नहीं है। खुदा इंसान के लिए उसके ईमान से ज़्यादा है, और जितना हम मादे को या उसके क़वानीन को कम तस्लीम करते हैं, उतना ज़्यादा ही हम लाफ़ानियत की मलकियत रखते हैं। जब मादे पर अक़ीदे को फ़तह कर लिया जाता है तो शऊर बेहतर बदन तश्कील देता है। रूहानी फ़हम के वसीले मादी अक़ीदे की तसहीह करें तो आपकी रूह आपको नया बनाएगी। माँ सिवाय खुदा को रंजीदा करने के आप कभी खौफज़दा नहीं होंगे, और आप ये कभी यकीन नहीं रखेंगे कि दिल या आपके बदन का कोई भी हिस्सा आपको तबाह कर सकता है। तख्लीक की साइंस को जानते हुए, जिसमें अक्ल और इसके ख्यालात ही सब कुछ हैं, यस्सु ने मादी सोच वाले अपने हम वतनों की मलामत की। तुम आसमान की सूरत में तो तमीज़ करना जानते हो, मगर ज़मानों की अलामतों में तमीज़ नहीं कर सकते। फ़हम की चीज़ों पर गुजारा करने की निस्बत हमें खुदा के रूहानी ख्यालात को समझने की कितनी ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। रूह की ताल को समझने और पाक होने के लिए सोच खालिस्तन रूहानी होनी चाहिए। नेकी की आवाज़ बनते हुए मसीह ही सच्चा ख्याल है, जो खुदा की तरफ से इंसानों के लिए इलाही पैगाम है और इंसानी ज़मीर से बात करता है। मसीह गैर जिस्मानी, रूहानी, हाँ इलाही सूरत और शबी है, जो हवास के भरमों को दूर करता है, राह, हक और ज़िंदगी है, बीमार को शिफा देता और बदरूहों को निकालता है, गुनाह, बीमारी और मौत को नेस्त करता है। जैसे कि पौलुस कहता है, खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह यसू जो इंसान है। खुदा कायनात को बशमूल इंसान खल्क करता और उस पर हुकूमत करता है। ये कायनात रूहानी ख्यालात से भरी पड़ी है, जिन्हें वो तैयार करता है, और वो उस अक्ल की फरमाबरदारी करते हैं जो उन्हें बनाती है। फ़ानी लोग गैर फ़ानियों की मानद खुदा की सूरत पर पैदा नहीं किए गए, बल्कि लामहदूद रूहानी हस्ती की मानद फ़ानी ज़मीर बिलाखिर साइंसी हकीकत को तस्लीम करेगा और गायब हो जाएगा, और हस्ती का कामिल और हमेशा से बरकरार हकीकी फ़हम सामने आएगा। सच्चे ख्यालात को भरमों से मुमताज़ कैसे तस्वुर किया जाता है? हर एक की इब्तदा को समझने से। ख्यालात इलाही अक्ल से अख्ज़ होते हैं। ख्यालात जो दिमाग से या मादे से जन्म लेते हैं, वो फ़ानी अक्ल के शाखसाने हैं। वो फ़ानी मादे के अकायद हैं। ख्यालात रूहानी, हमाहंग और अबदी हैं। हमारा मालिक बाआसानी इंसान के ख्यालात को पढ़ सकता था, और इस बसीरत ने उसे उन ख्यालात को दुरुस्त करने के काबिल बनाया। हमारे मालिक ने फ़ानी अक्ल को साइंसी बुनियाद पर पढ़ा, यानी हर जा मौजूद अक्ल की बुनियाद पर। इस शऊर की एक मुशाबत रूहानी तरक्की और वाहिद अक्ल की लामुतनाही काबिलियतों के साथ इत्तेहाद की तरफ इशारा करती है। उस अक्ल का असर हमेशा शिफा देने और निजात देने के लिए था, और फ़ानी अक्ल को पढ़ने की सिर्फ यही एक हकीकी साइंस है। पौलुस ने कहा, रूहानी नीयत ज़िंदगी है। हम हमारी रूहानी समझ के तनासुब, सच्चाई और मोहब्बत के साथ हमारी मुखलसी के मुताबिक खुदा या ज़िंदगी तक रसाई पाते हैं,
और इसी तनासुब में हम जानते हैं कि सब इंसानों को इसकी ज़रूरत है, और वो सब बीमार और गुनाह करने वाले के ख्याल को उन्हें शिफा देने के मकसद से समझते हैं। किसी भी किस्म की गलती खुदा की शरीयत से छुप नहीं सकती। ये ज़हन खानी गैब बीनी के बिल्कुल उलट है। ये रूहानी फहम की तबानी है जो रूह की सलाहियत को ज़ाहिर करती है, ना कि मादी हिस्स की। ये रूहानी हिस्स इंसानी अक्ल में उस वक्त आती है जब मुखरुल ज़िक्र इलाही अक्ल को तस्लीम करती है। किसी शख्स को अच्छाई करने ना कि बदी करने के काबिल बनाते हुए इस किस्म के इल्हाम उसे ज़ाहिर करते हैं जो हम आंगी को तामीर करता और हमेशा कायम रखता है। जब आप इस तर्ज पर इंसानी अक्ल को पढ़ने के काबिल हो जाएंगे, तब आप कामिल साइंस तक पहुंचेंगे और उस गलती को समझेंगे जिससे फना करना है। सामरी औरत ने कहा, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या मुमकिन है कि मसीह ये है? ये मरकूम है कि यस्सु एक बार जब वो अपने शागिर्दों के साथ सफ़र कर रहा था, उनके ख्यालात को जानता था। उसने उनका साइंसी मुताला किया था। इसी तरीके से उसने बीमारी को जाना और बीमार को शिफा बख्शी। एक लम्हे के लिए होश करें कि ज़िंदगी और जहानत खालिस्तन रूहानी है, ना मादे में ना मादे से, और फिर बदन को कोई शिकायत नहीं होगी। अगर बीमारी पर एक अक़ीदे की बदौलत तकलीफ में है तो अचानक आप खुद को ठीक पाएंगे। जब जिस्म पर रूहानी ज़िंदगी, सच्चाई और मोहब्बत का पहरा होगा तो दुख खुशी में बदल जाएंगे। इंसान अपने खालिक की हुक्मरानी तले कोई और अक्ल न रखते हुए मुबशर के इस बयान पर कायम रहते हुए कि सब चीज़ें उस खुदा के कलाम के वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई, गुनाह, बीमारी और मौत पर फतह पा सकता है। अब मैं मेरी बेकरेडी की जानिब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है, और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की सीरी आसाइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अराकीन को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशन गोइयों, मुनसफियों, मजम्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के खिलाफ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बाइस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।